हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का दोस्त विक्रांत और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 के बारे में। पहला और दूसरा पार्ट देखकर आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों। और आज हम बात करेंगे इस पार्ट में बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, उनमें क्या लॉजिक या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब की बटन दबा के बेल आइकन को भी दबाते जाएं और हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है बेटा, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, डिटरमाइन मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या है बच्चों मेरा, ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी इजिकल टू कितना दिया है बच्चों मेरा 7 सेंटीमीटर। मुझे क्या बताना है, टू फाइंड क्या करना है मुझे। पहले नंबर पर साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरे नंबर पर बेटा साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है बच्चों, अभी मुझे बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे ट्रायंगल गिवन नहीं है। ठीक है, मुझे खुद से क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाने को। जब भी मैं खुद से ट्रायंगल बनाता होता है तो मैं लेट लिखता हूँ या कंसिडर लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन या प्रूफ, जो भी आपको लिखना हो। क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, लेट द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, कहाँ पे दिया हुआ है मुझे, ट्रायंगल में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक राइट एंगल थोड़ा आड़ा टेढ़ा बन जाए तो ठीक है, समझ लीजिएगा। इसमें ए ऊपर दे दिया, ठीक है, बी यहाँ पे दे दिया, सी। ए बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों मुझे 24 सेंटीमीटर, बी सी की कितनी दी है बच्चों मुझे 7 सेंटीमीटर। मुझे सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, राइट एंगल एट बी। अब इसमें मुझे क्या क्या दिया है बच्चों, ए बी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरा, h का स्क्वायर इजिकल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर मैंने क्या होगा मेरा, हाइपोटेनियस क्या दिया है मेरा, ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा मेरा बेस। कोई भी जनरल अगर बात करो तो ये हो जाएगा मेरा बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का कौन सा दिया है बेटा, जैसे अगर मैं जनरली एंगल C के लिए बात करूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ पे 24 का स्क्वायर, AB मेरा 24 ही है ना, 24 का स्क्वायर प्लस मेरा 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इजिकल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों मेरा, 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, AC का स्क्वायर इजिकल टू 625। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इजिकल टू अंडर रूट 625। तो AC इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरा 25 सेंटीमीटर। अब मुझे देखो ए बी मिल गया है, ए बी मुझे गिवन था, बी सी मुझे गिवन था, ए सी मुझे मिल गया। मैं क्या निकालूंगा बच्चों, अगर इस एंगल के लिए बात करूं, एंगल ए, एक्यूट एंगल ए के लिए बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है मेरी बेस, और अपोजिट वाली साइड क्या होती है बेटा मेरी परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होगी बच्चों मेरी, BC क्या हो जाएगी मेरी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, मुझे क्या बोला था, साइन ए
साइन ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बेटा मेरा, BC अपॉन, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC इज इक्वल टू 7/25, ठीक है। कॉस ए क्या हो जाएगा मेरा बच्चों, कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू 24/25। ये पहला वाले दोनों होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या निकालना था बच्चों मुझे, साइन C और कॉस C। साइन C भी क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा 24/25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 7 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 7/25। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई है? आई होप बेटा मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कराया है परपेंडिकुलर में। उम्मीद करता हूँ कि आप पहले 3 पार्ट वीडियो को देख कर आ रहे होंगे, आपको मालूम होगा साइन के रेशियो क्या होता है, कॉस रेशियो क्या होता है। पहले 2 पार्ट देख कर आ रहे होंगे, साइन रेशियो क्या होता है, कॉस रेशियो क्या रहता है, और बाकी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये काई की वैल्यू होती है बच्चों, साइन का फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है। तो इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो मेरा वो क्या बन जाता है बच्चों, कॉसेक बन जाता है। इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो क्या बन जाता है बेटा, वो सेकंड यानी सेक बन जाता है, ठीक है। और अगर इसको उल्टा कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है बच्चों मेरा, कॉड बन जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी, इसी कारण मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो कमेंट में थम्स अप करके इसको जल्दी से लिख लो, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा फिर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा आपको, जितना जल्दी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। बाकी जैसी महादेव की इच्छा, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इन अ फिगर, यहाँ पे मुझे गिवन दिया है बेटा, क्या दिया हो, इन फिगर क्या दिया है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर। चलो ठीक है, सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 इसको बीच में से फिर से डिवाइड करते हैं, फिगर बनाते हैं। पी क्यू आर दिया है, ठीक है। आज मैंने कोशिश करी, जो लास्ट वीडियो में हमारी वीडियो शाइन कर रही थी, ठीक है, आज वो ना हो, कोशिश मैंने ये रखी है। लेकिन ठीक है, 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। मुझे क्या फाइंड करना है, चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है। मुझे क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों 13 सेंटीमीटर, यानी 5 आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्यू आर। देखो ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड क्या बोला है मुझसे, एक मिनट में देख लो, 10p माइनस कॉट आर। टेन पी माइनस कॉट आर, दोनों एक्यूट एंगल मेरे, ठीक है। अब सॉल्व करना चालू करते हैं बच्चों। क्या करूं बच्चों में, सबसे पहले तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस, तो आपको लगाना ही है, पूरी एक्सरसाइज है मोस्ट प्रोबेबली, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं 9th की वीडियो बना रहा था तो उसमें तो बहुत ध्यान है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि आपकी नई बुक आई है अभी, गणित मंजरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या दिया है बच्चों मेरा 13 का स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा बच्चों मेरा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मैं क्या बोलूँ बेटा, यहाँ पे पी आर की वैल्यू कितनी दी है मुझे 13 का स्क्वायर, पी क्यू की कितनी दी है
12 का स्क्वायर। तो क्यू आर की कितनी दी है बेटा, मुझे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरा 169 माइनस 144। क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। हाँ 25 ठीक है। एक मिनट में लेट मी चेक, 13 169 ठीक है। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो क्यू आर विच इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों मेरा 5 काय में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर यानी 5 यूनिट्स ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या बोला बच्चों, क्यू आर निकल गया है। अब मुझे क्या करना है, 10 पी की वैल्यू निकालना है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर आ गया। 10 पी, 10 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था बच्चों। यहाँ पे आप चाहो तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ठीक है। साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है। अब मेरा यहाँ पे 10 पी वो लगा है, क्या बोला गया है बच्चों 10 पी। 10 पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडी पी अपॉन बी विच इज इक्वल टू बेटा 10 का परपेंडिकुलर। देखो एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा क्यू आर ठीक है। और बेस क्या होगा बेटा मेरा पी क्यू। एडजेसेंट साइड क्या है मेरी पी क्यू और अपोजिट साइड क्या है मेरी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरा 10 पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12 ठीक है। 5/12 इसका रेशियो हो जाएगा 10 पी का। अब मुझे क्या निकालना है, कॉट आर निकालना है। कॉट क्या होता है बच्चों मेरा 10 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे आर के लिए निकालना है कॉट आर। कॉट आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है। अब कॉट के लिए बेस क्या होगा मेरा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों मेरा ये वाला, ये क्या होगा मेरा पी क्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा डबल से 5/12। अब मुझे क्या बोला 10 पी माइनस कॉट आर, 10 पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल्स टू 0। खाया पिया पचाया। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? कुछ नहीं करा बच्चों, देखो मैंने सबसे पहले गिवन लिखा है देखकर, फिर ट्रायंगल निकाल के पाइथागोरस थ्योरम लगा क्यू आर की वैल्यू निकाली, फिर जनरल फॉर्मूला से मैंने 10 पी निकाला है, कॉट आर निकाला है, दोनों की वैल्यू पुट करके उसकी आंसर निकाल दिया जो कि मेरा क्या है 0 आया है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? एक बार पीछे आंसर चेक करते जाइएगा प्लीज। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सारे आंसर सही हैं, बट फिर भी एक बार देखते रहिएगा ठीक है। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई है? क्या चीज़ आपको समझ में आई है? ठीक है, क्या आगे बढ़े बच्चों? पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको, क्या मिटा दूं? ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यही उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज हमारा बोर्ड शाइन नहीं कर रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बच्चों, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में किया है ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में। इज इक्वल साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस एंड टेन है। चलो ठीक है, मुझे क्या बोला बेटा, मुझे साइन की वैल्यू क्या दी है 3/4 दी है, मुझे क्या निकालना है कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसमें गिवन लिख सकता हूँ। गिवन में मेरे पास कुछ नहीं है, गिवन में मेरे पास क्या है, गिवन में मेरे पास क्या है, साइन कौन सा दिया, एक मिनट में देख लूँ, साइन ए दिया हुआ है ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया है 3/4 ठीक है। मुझे क्या करना है बच्चों, टू फाइंड क्या करना है मुझे, कॉस ए एंड टेन ए फाइंड करना है। अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या बना हुआ है, नहीं तो मैं खुद से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट द ट्रायंगल लेट द राइट ट्रायंगल ABC, या लेट कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। लेट द राइट ट्रायंगल ABC
ए का निकालना मतलब ए तो एक्यूट होना चाहिए, तो राइट एंगल एट बी कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करते हैं बेटा एक ट्रायंगल खुद से, जिसमें क्या है बच्चों मेरा एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। इसमें ये क्या है, मेरा ए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया। अब बेटा मुझे इसमें साइन ए का जो रेशियो दिया है, साइन ए यानी क्या है बेटा मेरा, ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, इसका जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है बच्चों मेरा, 3:4। क्या दिया है, 3/4। तो ये साइड क्या बेटा कोई भी हो सकता है कि ये वाली जो इसकी लेंथ है काय की 3 की मल्टीपल हो, और ये काय की बेटा मल्टीपल हो काय की 4 की। इसे मान के चलो मेरा साइन है निकाल रहा हूँ मैं इस ट्रायंगल का, मुझे ऑलरेडी ट्रायंगल गिवन नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन ए की वैल्यू हो सकता है क्या हो बच्चों मेरा, 12/16 हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/16 में 3 4 ठीक है, और 3 4 4 16, ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ये क्या हो गया, ये 4 से काटा मैंने तो क्या करना मेरा 3:4 आ गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा, मुझे क्या दिया है, साइन ए इजिकल टू क्या दिया है मुझे, 3/4 दिया। इस ट्रायंगल के हिसाब से साइन की वैल्यू क्या हो रही है मेरे, इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर एंगल ए के लिए मैं वैल्यू लगाऊं तो क्या होगी मेरी, ए परपेंडिकुलर ना, BC/AC इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3/4। देयर फोर BC इजिकल टू 3K एंड AC इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 4K, वेयर K इज पॉजिटिव इंटीजर, है नंबर कुछ भी लिख सकते हो, K इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों मैंने यहाँ पे K क्यों लिया है, क्योंकि इसमें मुझे क्या दिया है बच्चों, साइन की जो वैल्यू दी है, साइन है, ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है। अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो भी मेरा आंसर गलत नहीं आएगा, वो भी ठीक है, कुछ टीचर करवाते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे K क्यों लिया गया है बच्चों, क्योंकि मुझे इसका ये रेशियो दिया गया है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए है। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, मुझे 3:4 दिया हुआ है, तो मैं रेशियो को डायरेक्ट वैल्यू के पुट करके कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसका वो क्या होगा, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया तो हो सकता है कि मल्टीपल हो, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है 6/8 हो। ठीक है, या क्या हो सकता है बच्चों 9/12 हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, 3 3 9, 3 4 12, ये क्या हो सकता है 12/16 हो, या क्या हो सकता है बेटा 15/20 हो, कुछ भी हो सकता है ना, या हो सकता है 30/40 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मुझे उसका क्या दिया, सिर्फ रेशियो दिया हो, तो मुझे इसके कारण उसमें साथ में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, के लगाना मेरे लिए कंपलसरी हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इन ट्रायंगल PQR इन बाय इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बच्चों मेरा, यहाँ पे h का स्क्वायर इजिकल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, h क्या दिया है बच्चों मेरा AC का स्क्वायर इजिकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी दी है बच्चों मुझे 4K, AB कितना दिया है, नहीं दिया है, मुझे फाइंड करना है परपेंडिकुलर। BC कितना दिया है बच्चों मेरा 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो 4K का स्क्वायर इजिकल, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों मेरा AB का स्क्वायर इजिकल टू 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों मेरा AB इजिकल का स्क्वायर इजिकल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 7, वो सॉरी AB का स्क्वायर इजिकल टू कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 तो बचेगा, 7K स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा AB इजिकल टू √7K। ठीक है, K स्क्वायर से अंदर समझ रहा हो ना, यहाँ पे K स्क्वायर जाएगा, फिर यहाँ पे कट के क्या हो जाएगा बच्चों मेरा √7K
के। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, रेशो क्या निकालना है मुझे, कॉस ए निकालना है। कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं। चलो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ए ये है, बेस ही आ गया मेरा, जो कि क्या था बच्चों मेरा, बेस है मेरा ए बी और अपॉन ए सी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, अंडर रूट 7 के, और ए सी की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या लिखी थी बच्चों, मैंने 4 के, क्या लिखा था 4 के। तो ये विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 7/4। के से के क्या हो गया बच्चों मेरा, कट हो गया। फिर मेरा क्या है बच्चों, टेन है। टेन है कैसे निकालेगा, या तो मैं साइन और कॉस का रेशियो भी निकाल सकता हूँ या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो इसका क्या आएगा बच्चों मेरा, वैसे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था मेरा, BC अपॉन AB। BC कितना है बच्चों मेरा, 3 के, परपेंडिकुलर आया रूट 7 के से के का फिर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों मेरा, 3/√7। कोई परेशानी है क्या इसमें आपको, कोई परेशानी है क्या इसमें आपको, 3/4 रेशो दिया है, ठीक है, 3 - 4। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको एक तरीके से और निकाल सकते थे बच्चों हम, tan a को कैसे निकाल सकते हैं एक और तरीके से। tan a इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों मेरी, 3/4। इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों मेरे, कॉस ए की, √7/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/√7। 4 से 4 कट जाएगा तो विच इज इक्वल्स टू 3/√7। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक वैसे तो वो भी तरीका ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन tan इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जो उन दोनों को हम काम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ साइन एंड कोस भी उसको रिप्रेजेंट मैं कर सकता हूँ। क्या आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं किया बच्चों मैंने, बस इसको यहाँ पे के की वैल्यू समझने के बाकी ऑलरेडी हमारा जो बेसिक चीज़ें हम करते आ रहे हैं वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आपको समझ में आ गया तो पॉज करके इस वीडियो को फटाफट लिख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक वीडियो को अपने 2 दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मंजिल से डर कर नौका नहीं, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिन में मुझसे नहीं होता है काम, इसलिए रातों में वीडियो बनाता हूँ। क्या मालूम क्या क्या मैं बोल जाता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन क्या दिया है बच्चों मुझे, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है, फाइंड। अरे बच्चों देखो कुछ नहीं है इसमें, क्या दिया मैं आपको बता दे रहा, आप खुद सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। मुझे क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया है। 15 cot a इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों मुझे, 8 दिया है। मतलब cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे, cot a की वैल्यू हो जाएगी 8/15। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, कॉट दिया है। कॉट मतलब क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, यानी क्या होता है tan मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये मेरे बेस की वैल्यू हो गई, ये मेरे परपेंडिकुलर की हो गई। इससे आप हाइपोटेनियस निकाल लोगे। ठीक है, हाइपोटेनियस निकाल के फिर क्या करोगे, बस वो के रख लेना है यहाँ पे। बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 के, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे तुम्हारा 15 के। फिर यहाँ से आप बेस नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाइपोटेनियस निकाल के आप काय की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा, साइन और सेके की, दोनों की निकाल सकते हो। जिसमें तुम्हारा कॉस निकाल लेना, उसको निकाल लेना, कॉस से रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकाल लेना, कोई इश्यू नहीं है। आपसे सारी ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। भाई सर चाहो तो अभी इसको पॉज कर लो, वो बुक निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस केक लगा देना उसमें, क्योंकि आपको ऑलरेडी वहाँ पे जो आपका फिगर हुआ है वो गिवन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कुछ ऐसा ही, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है बच्चों, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 13/12। चलो ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन मेरा, 5वां वाला। सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 13/12 दिया है। सेक मतलब क्या होता है, देखो
साइन का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा मेरा, कॉसेक। कॉस का क्या होता है बच्चों मेरा, सेक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो गई 13, बेस की कितनी हो गई बेटा मेरी 169 माइनस 144, यानी मेरा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों, मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। तो बस बाकी के आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ही लोगे, साइन कॉट आ रहे सारी चीजें आप आराम से निकाल लो। ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। यहाँ पे भी मुझे फिगर गिवन नहीं दिया था तो आपको खुद से बनाना है, तो आपको कंस्ट्रक्ट वाली लाइन को लिखना होगा और यहाँ पे रेशियो में आपके अलावा साथ में के को रखोगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके होमवर्क हैं, ठीक है। होमवर्क लिख दो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों आपका होमवर्क है। SW लास्ट में और मैं बता दूंगा। अब कौन से पे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ऐसा ही क्या वो भी, एक मिनट मेरा ढक्कन नीचे गिर गया, क्षमा करना प्रभु। if angle A and angle B are acute angles such that cos A is cos B, cos A cos B, then show that angle A is B. Okay, बट आप देखो मुझसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे गिवन नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, उसको कंसीडर ही करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन लिख देता हूँ। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। मैं बेटा गिवन इसका लिखता हूँ, आपको नॉर्मल भी करना है तो नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन जब बेसिक मुझे लिखने में थोड़ा क्या इजी हो जाता है, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन देख के लिखता हूँ, तो मुझे यहाँ से चीज को रिमाइंड करने में आसानी होता है, गिवन लिख लेता हूँ मैं तो, ठीक है। आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और उसमें क्या दिया है बच्चों, कॉस ए की वैल्यू का इक्वल दी है मुझे, कॉस बी की इक्वल दी है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल में किया था, पर उसमें हमारे पास दो ट्रायंगल थे, यहाँ पे मुझे एक ही ट्रायंगल दिया। एक मिनट बच्चों, ठीक है। मुझे क्या करना है, तो प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल ए को एंगल बी के इक्वल बताना है, ठीक है। एंगल ए को एंगल, अरे इजी है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। अब बेटा देखो कॉस ए का निकला है और बी का निकला है, मतलब मेरा क्या है, राइट एंगल तो काय के ऊपर बन रहा है, ए और बी पे नहीं बन रहा है, सी पे बन रहा है। और एक ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, तीन ही साइड होती है, और उसमें तीन ही एंगल होते हैं, तो कोई दो राह नहीं बच्चे उसमें। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्यूशन है, प्रूफ, जो भी तुम लिखना चाहो प्रूफ लिख लो इसमें, क्योंकि तुम्हें प्रूफ करना था तो प्रूफ लिख लो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, लेट कंसिडर अ राइट ट्रायंगल ABC या लेट कंस्ट्रक्ट है, ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ कर दो यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, in which cos A इक्वल्स टू क्या दिया है बच्चों मुझे, cos B दिया हुआ, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं cos A के लिए रेशियो निकालूं, क्या निकालूं बच्चों, cos A के लिए रेशियो निकालूं, तो cos A के लिए क्या रेशियो होगा बच्चों मेरा, cos A की वैल्यू क्या आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या आ जाएगा बेटा मेरा यहाँ से, AC अपॉन व्हाट, AC अपॉन व्हाट, क्या, AC अपॉन AB। वेरी गुड। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ AC अपॉन AB। और cos B के लिए क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, cos B के लिए क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ये कहाँ से आया बच्चों, मुझे मालूम है cos क्या होता है, मेरी cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। AB से AB मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इधर जाके आपको मालूम है ना, AB से AB क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा मेरा, AC इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरा, BC हो गया। अब आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लास 9th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
तो AC के अपोजिट वाला एंगल देखो कौन सा बच्चों, AC के अपोजिट वाला एंगल है एंगल B, और BC के अपोजिट वाला एंगल कौन सा बच्चों, एंगल A। तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया बच्चों, मेरा एक थ्योरम थी या प्रॉपर्टी थी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। इससे मेरा क्या आ गया बच्चों, लो आपका प्रूव हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या हो गया, बाय दिस प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। तो मेरा क्या है, प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूफ, डायरेक्ट हो गया। तो इसमें कोई मेहनत ही नहीं थी तुम्हारी। तो कोई समस्या इसमें आपको, कोई समस्या, कुछ नहीं करा बच्चों, मैंने देखो डायरेक्ट लिखा है, ड्रॉ किया उसको, फिर कॉस से कॉस बी को गिवन लिखा, ए बी से ए बी कट गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। मेरी एक थ्योरम थी लास्ट ईयर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उससे क्या हो गया बेटा, मेरा ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी हो गया और बी सी के अपोजिट वाला एंगल ए, दोनों इक्वल आ गए। तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, हैंस प्रूफ लिख दिया। कोई समस्या इसमें आपको, क्या कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कैसे मिटा दूं, एक मैं ड्यूरेशन देखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहना चाहता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपके होमवर्क है। दिल का दरिया बह ही गया, बब्बा राम सीताराम सीताराम जरा जरा। चलो बुचोक, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने, अभी एक मिनट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 किया था, वो 6 किया था, 7 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसमें मुझसे क्या बोला है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है बच्चों। देन इवेल्युएट, मतलब मुझे इसमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं एक मिनट उसकी वैल्यू बाद में लिखता हूँ, पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। इसको क्या नाम दूँ, P Q R, ABC ले लो, ABC अच्छा है, ABC, इस वाले एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखता हूँ, वो कुछ नहीं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या है बच्चों, मुझे कुछ नहीं दिया है, क्या दिया है बस cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। टू फाइंड क्या करना है मुझे, टू फाइंड तो मुझे कुछ बड़ा सा करना है। टू फाइंड में मुझे क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला नंबर का है। दूसरा क्या फाइंड करना है बच्चों मेरा, दूसरा मुझे फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। चलो कॉट स्क्वायर थीटा भी फाइंड कर देंगे। डू डू डू, चलो अब मुझसे क्या बोला है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, मैंने खुद से डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल ABC, right angle at right angle at right angle at B एंड एंगल C को हमने क्या बोला है बच्चों, एंगल C को हमने बोला है थीटा, ठीक है। अब इसमें क्या करूंगा बच्चों में, मुझे क्या दिया है, cot थीटा क्या दिया है, cot थीटा का रेशियो क्या दिया है मुझे, 7/8 दिया हुआ। cot थीटा का वैल्यू मुझे 7/8 ऑलरेडी दिया हुआ। cot की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का क्या होता है बच्चों मेरा कॉट, तो इसका क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये काई की वैल्यू हो गई बच्चों मेरे, ये हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। अब थीटा देखो यहाँ पे, ठीक है, थीटा कहाँ पे दिया है बच्चों मेरा, देखो थीटा ये है मेरा, ठीक है। थीटा के लिए बेस क्या है मेरा BC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा BC, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा AB,
यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 7/8। ठीक है, अब मेरा यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखो वही चीज होगी मेरा BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू 7K, एंड क्योंकि रेशियो में दिया है AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 8K, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। अब मेरा ये क्या हो गया बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम मेरा h का स्क्वायर p का स्क्वायर h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो। ये क्या दिया है मुझे, ये मुझे बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया ना, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना आया था मेरा 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 64K स्क्वायर प्लस 49, क्या मैंने रेशियो सही लिखा था ना बच्चों 7/8, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 10 11 12 13, 6 4 10 और 11 113। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों मेरा 113 के स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 113 के स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 113 के। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, हाइपोटेनियस आ गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ से, इससे क्या निकालना था, एक मिनट में देखूं। हाँ, मुझे ये निकालना था, ठीक है। तो मुझे साइन लगेगा, कॉस लगेगा और कॉट लगेगा। तो पहले मैं साइन की, कॉस की और कॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर बाद में डायरेक्ट पुट करके उनकी वैल्यू सॉल्व करता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ बच्चों, यहाँ पे इसको लिखता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों मेरा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कहाँ दिया है मेरा AB अपॉन AC विच इज इक्वल्स टू क्या है AB 8K है, ठीक है। और ये क्या बेटा अंडर रूट 113 के से के गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरा 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। कॉस थीटा क्या आएगा, कुछ आंसर ही इतने अजीब से आते हैं बच्चों के, खुद के ऊपर शक होने लगता है कि आंसर सही सॉल्व भी हुआ है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं, चलो सॉल्व तो करते हैं, जो होगा बाकी सब देखेंगे। बेस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या जाएगा BC अपॉन AC। BC कितना दिया था मेरा 7K अपॉन 113 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों मेरा के से के गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/113। कॉट क्या होता है बच्चों मेरा, कॉट तो मुझे दिया ही था ऑलरेडी, कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना था ना, क्वेश्चन गलत नहीं लिखा हूँ मैं तो। हाँ, कॉट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर कॉट तो ऑलरेडी दिया हो, तो इसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा मेरा 49/64। तो चिंता क्या है, लेकिन निकाल देंगे अपन, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है उसमें। क्या निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं, ठीक है। 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, ठीक है बच्चों। देखो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे। देखो सबसे पहले मुझे क्या दिया है बच्चों, 1 + साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 1 - कॉस थीटा। अब बच्चों यहाँ से आपको मालूम है एक आइडेंटिटी होती है हमारी, कौन सी होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कौन सी होती है, A + B A - B विच इज इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा A² - B²। देखो ये आइडेंटिटी होती है ना हमारी, A + B A - B, तो इससे क्या हो जाता है बच्चों A² - B²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है क्या आपको इसमें? मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बेटा हमारी इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें आप एक और आइडेंटिटी पढ़ोगे। कौन सी होती है बच्चों? वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मेरा 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा, ये काय के इक्वल हो जाएगा बच्चों मेरा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल हो जाएगा बच्चों मेरा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। इस आइडेंटिटी से बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी ना ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं इसके बाद आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 8.2, फिर उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज 8.3, उसके पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अभी के लिए समझ लो, फिर मैं दूसरा भी बता दूंगा, मैं सिर्फ एक जनरल बता था। अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी यहाँ पे 7 अपॉन, यहाँ पे मेरा, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वहां से क्या आया बच्चों मेरा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बच्चों मेरा 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा 49 अपॉन 113। यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे 64 अपॉन 113 आएगा, वो रेसिप्रोकल लेके क्या हो जाएगा बेटा मेरा 11 अपॉन 3 इंटू 64। 113 से 113 कट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों मेरा 49 अपॉन 64 विच इज योर करेक्ट आंसर। ये चीज़ आपको समझ में आई है? ठीक है, दूसरी मेथड भी मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, 1 मिनट पहले मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दूँ। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों मेरा, जो मेरा कॉट की वैल्यू थी, कॉट की वैल्यू क्या दी थी मुझे, ऑलरेडी गिवन थी कॉट की वैल्यू, क्या गिवन थी, मेरा पेज कहाँ गया, 7/8। ठीक है, क्या था 7/8 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 49/64। दोनों वैल्यू क्या आएंगी हमारी सेम आएगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई बच्चों? कुछ नहीं करा, देखो मैंने दो आइडेंटिटी लगाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों मेरा, ये थोड़ा सा इधर से अलग है। ठीक है, यहाँ से मेरा ये क्या बन गया, देखो ये क्या बन गया 1, ए क्या हो गया मेरा 1 हो गया, बी क्या हो गया मेरा साइन थीटा, तो यहाँ से क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो मेरा कॉस वाले में क्या बन गया बेटा 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी में 1 हो गया मेरा ए, और कॉस थीटा क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या हो गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और आइडेंटिटी होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, आगे की एक्सरसाइज में क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस यहाँ पे इसको ट्रांसफर करूंगा आरएचएस में, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और जो मेरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे मेरा क्या आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मैंने वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आंसर कितना आ गया 49/64। ये चीज आपको समझ में आ रही है? ये चीज आपको समझ में आ रही है? इसको लिख लो जरा यहाँ से, लेट अस कंस्ट्रक्ट से इसको लिख लो। आई होप आपको समझ में आ गया। सिर्फ मैंने पहले वैल्यू ली है, की वैल्यू पुट के एच निकाला, एच के बाद मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको अगर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे मिटा दूँ कि इसको मिटा दूँ। ठीक है, क्या बोला बच्चों मुझसे 1 माइनस, ये यहाँ से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये वाली आइडेंटिटी लगाना मैंडेटरी। यहाँ से क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ने कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, कितना दिया है साइन वाला 8 अपॉन 8 अपॉन अंडर रूट 113 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों मेरा 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब बेटा 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा 49 ही बचेगा। ठीक है, अपॉन 113 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटा 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा मेरा 64 ही बचेगा। ठीक है, ये यहाँ पे 113 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 113 और यहाँ पे नीचे 64, तो 113 से चला जाएगा तो आंसर कितना जाएगा बेटा मेरा
49/64। वो सेम एज इट इज हमारा आंसर आ गया और इसका भी हमारा सेम एज इट इज आंसर आया। कोई समस्या है क्या इसमें बच्चों आपको? कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। मुझे जैसे पहले पर्सनली मैसेज करते थे वहाँ से भी वैसे मुझे पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम वहाँ भी बहुत ही जल्दी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट कर रहे होंगे। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई है? क्या मिटा दूँ? वेरी गुड। अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में लाइट अगर ठीक हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आप कर लोगे क्या ऐसे? ये चलो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10th 3 क्वेश्चन तो बचे ही हैं, एक एमसीक्यू। चलो हो जाएगा, जल्दी से कर लेते हैं फटाफट। इफ 3 cot a is equal to 4, cot a is equal to 4 दिया है मुझे, चेक कर। हाँ बेटा ये क्वेश्चन तो मुझे करवाना पड़ेगा। चलो ठीक है मैं करवाता हूँ, ठीक है। मुझे क्या दिया है बच्चों? देखो 3 cot a is equal to 4 दिया हुआ है, मुझे क्या करना है? चेक करना है यहाँ पे। मतलब मुझे LHS और RHS को दोनों को अलग अलग निकालना है, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो मुझे बताना है यस और नो। अब इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? इसमें मुझे सबसे पहले वही करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो गिवन लिखता हूँ, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों? 2 चेक करना है यहाँ पे। 2 प्रूफ भी नहीं करना है यहाँ पे, मुझे क्या करना है? 2 चेक करना है। यस और नो में फिर बाद में मेरा आंसर आएगा। 2 चेक क्या करना है? 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है बच्चों मेरा? इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब मुझे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मुझे ट्रायंगल बनाना है। अब मेरा इसमें ए दिया हुआ है तो ए तो मेरा एडजेसेंट ही होगा, तो मैं उसको ऊपर ही बना देता हूँ। बी पे राइट एंगल ले लेता हूँ और सी पे मैं क्या कर देता हूँ? वही। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ, ठीक है। लेट कंस्ट्रक्ट आ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट क्या दिया है बच्चों? मुझे बी पर दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काय की वैल्यू दी है? कॉट की दी हुई है। कॉट इज इक्वल टू क्या दिया है? कॉट इज इक्वल टू दिया है 4/3। कॉट मतलब क्या होता है बच्चों मेरा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा मेरा इसके लिए? ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB/BC। फिर वही देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरा? 4K एंड BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मेरा? 3K, वेयर K इज पॉजिटिव नंबर। क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है? वेयर K इज क्या हो गया बच्चों मेरा? पॉजिटिव नंबर हो गया। अब मुझे क्या करना है? AB मिल गया, BC मिल गया, मुझे AC निकालना है। तो क्या करूँगा? इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बच्चों मेरा? H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना दिया है बच्चों मेरा? AB थोड़ी दिया है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों मेरा? 3 का स्क्वायर प्लस 4K का स्क्वायर। 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? √25
के स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी 5k। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मुझे क्या निकालना था, टेन निकालना है, कॉस निकालना है। सब में पहले तीनों चीज़ें निकाल लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, टेन निकालता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं साइन निकाल लेता हूँ। साइन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा मेरा, परपेंडिकुलर एंड बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितना था बेटा मेरा 3/5, के से के मर गया, तो क्या हो गया बेटा मेरा 3/5। ठीक है, फिर क्या आया बेटा मेरा कॉस है। कॉस है क्या था बेटा मेरा ए बी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू बेस अपॉन पर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 4k/5k विच इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, फिर क्या आएगा बच्चों मेरा tan a क्या आएगा बच्चों मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी अपॉन ए बी विच इज इक्वल्स टू 3k/4k विच इज इक्वल्स टू 3/4। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले बच्चों इसका LHS लिख के देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं LHS की वैल्यू निकालता हूँ। LHS लिख के यहाँ पे क्या बोला बच्चों मुझसे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। टेन स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 1+10 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9/16। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 7/16 मल्टीप्लाई या रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 25। 16 से 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बच्चों 7/25। ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, कि इधर का ऊपर का मिटा दूँ, ये मेरा LHS आ गया। ठीक है, LHS कितना आया बच्चों मेरा, LHS आया मेरा 7/25। एक बार चेक कर लो, कुछ लगे तो बताना। ठीक है, मेरा डस्टर कहाँ गया, ये है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई क्या है 7/25। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा RHS निकालूंगा। RHS की वैल्यू क्या दी है बच्चों मुझे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ने क्या था 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 2500 आ रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा मेरा 16/25 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 7/25। मेरा क्या हो गया बच्चों, यहाँ से क्या हो गया LHS की वैल्यू भी कितनी हो गई, RHS की वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेरी 7/25। Therefore LHS इक्वल्स टू RHS। खत्म हो गया काम बस। आई चीज आप क्या, ये चीज आपको समझ में आई क्या, ये मैथ्स आपको समझ में आया। कुछ नहीं करा बच्चों मैंने, सबसे पहले तो बस हमारा हाइपोटेनियस निकाला, साइन है कॉस है टेन है निकाला, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, और दोनों को LHS इक्वल्स टू RHS बता दिया। लास्ट में आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, तो यहाँ पे आप यस लिख देना। ठीक है, यस LHS इक्वल्स टू RHS, नहीं तो इतना भी आपका चल जाएगा। क्या ईजी है, ड्यूरेशन देखता हूँ 1 मिनट, क्या ईजी है। ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चों हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, क्या क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे बेटा। इसमें आंसर आएगा ऊपर वाले का 1 और नीचे वाले का 0। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसका आएगा 1 और नीचे वाले का 0। अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, वो सेम एज इट इज होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके वैल्यू आपकी सॉल्व हो जाएगी।
तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, चलो ठीक है। फिर मुझसे क्या बोला है, पी क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर पी, ओके ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे एक क्वेश्चन हमको उसमें भी दिया था लेकिन उसमें माइनस वाली वैल्यू दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, आपका होमवर्क है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम क्या बोलेंगे बच्चों, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। चलो गिवन लिखते हैं। राइट ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या गिवन है बच्चों मुझे, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट मार्कर चेंज हो गया, एक मिनट मेरा। राइट एंगल एट क्यू दिया है, ठीक है। फिर मुझे क्या दिया बच्चों, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू क्या दिया है बच्चों मेरा, 25 सेंटीमीटर दिया है। एंड और क्या दिया है साथ में मेरा, पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू इजिकल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मुझे क्या बोला गया है बच्चों, डिटरमाइन साइन पी कॉन पी एंड टेन पी, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है मुझे, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू क्या करना है बच्चों, मुझे इसमें फाइंड करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो सॉल्व करूँगा इसको। तो मैं क्या करूँगा, वही मेरा एक ट्रायंगल बनाऊंगा, पी क्यू आर बनाऊंगा, ठीक है। मैं पी क्यू आर बना दिया मैंने। इसमें मुझसे क्या बोला गया है बच्चों, राइट एंगल क्यू पे दिया है, राइट एंगल क्यू पे दिया, इसको पी दे दो, इसको आर दे दो, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। तो बस मैं क्या करूँगा बेटा, कंसीडर राइट ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट, यहाँ पे मुझे ऑलरेडी गिवन थी उसकी डायमेंशन वगैरह, तो मैंने कंसीडर लिख दिया, ठीक है। राइट एंगल एट क्यू। अब मुझे इसमें क्या क्या गिवन है, पी क्यू प्लस पी आर दिया है, चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसमें मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस क्या होगा मेरा, पी आर होगा, है ना। तो इसको मैं क्यू आर को पी आर के फॉर्म में लिख देता हूँ। क्यू आर को क्या लिख देता हूँ बच्चों, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 25 माइनस पी आर। कोई समस्या, देखो यहाँ का मैंने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया, कोई समस्या आपको इसमें, वेरी गुड, नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों मेरा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया है मेरा, 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से देखूंगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों मेरा, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या दिया है बच्चों मेरा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर क्या दिया है बच्चों मेरा, किस एंगल के लिए निकाल रहा था मैं, मुझे एंगल नहीं दिया तो एक जनरल एंगल के लिए निकाल लेता हूँ मैं, एंगल आर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। अब बेटा मेरी बात सुनो, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। देखो पी आर को तो तुम पी आर रहने दो, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है तुमको, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस पी आर को क्या लिख सकते हो बेटा तुम, एक मिनट, पी आर डबल कहाँ से आ गया, बेस क्या था, क्यू आर था, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू आर। क्यू आर को क्या लिख सकते हो बेटा तुम, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें आपको, 25 माइनस
पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों मेरा 25 प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 पी आर, 2 थोड़ी 50 पी आर। मतलब सर ये कहाँ से आया बेटा, ये कहाँ से आया मैं बताता हूँ। देखो आपको एक आइडेंटिटी मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए को मैंने क्या मान लिया 25 मान लिया, बी को क्या मान लिया बच्चों मैंने पी आर मान लिया, तो इससे मेरी आइडेंटिटी ओपन होके ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों मेरा कॉस पी एंड टेन पी मुझे निकालना है, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर। अब मैं इसको और इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा पी आर का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा 650 माइनस 650 माइनस पी आर का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 50 पी आर। कोई समस्या की बात है क्या इसमें आपको? ये पी आर से पी आर क्या होगा बेटा मेरा कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन पी आर, प्लस माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 गया, ठीक है, 5 12 जा 60, 12 5 जा 60 और 13 5 जा 65, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों मेरा पी आर इज इक्वल टू कितना आया बेटा मेरा 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरी 13 सेंटीमीटर आ गई। पी आर कहाँ है मेरा, पी आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरी 13 सेंटीमीटर आई। अब मेरी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से क्यू आर इज इक्वल टू कितना है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर मेरा क्या था, जो मेरा हाइपोटेनियस है वो मेरा आ गया 13, ये मेरा क्या था, क्या गिवन था बच्चों मुझे यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया था, पी क्यू इज इक्वल टू 5 दिया था और ये मेरा कितना आ गया बेटा 12, ठीक है। परपेंडिकुलर 5 था, ये हो गया मेरा 12। कोई समस्या की बात है इसमें आपको, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना था बच्चों, कॉस पी निकालना था, मैं निकाल दूंगा आराम से। कॉस पी, कॉस को देखो इधर, कॉस क्या है बच्चों मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी दी थी 5 अपॉन पी आर 13 है ना, 5 अपॉन 13, ठीक है। फिर मुझे क्या दिया है, सॉरी, फिर मुझे क्या दिया है बच्चों 10 निकालना है। 10 कौन सा निकालना था, 10 पी ही निकालना था, हाँ 10 पी ही निकालना है, ठीक है। 10 पी क्या हो जाएगा बच्चों मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया है बच्चों मुझे क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई बच्चों मेरी यहाँ से 12, पी क्यू को इतना दिया आया बच्चों मेरा 5, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 12 अपॉन 5, 5 अपॉन 13 और 12 अपॉन 5। कोई समस्या है क्या इसमें आपको, क्या आपको कोई समस्या है बच्चों इसमें? कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। क्या चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। कुछ नहीं करा बच्चों, हमने इसमें क्या किया देखो, सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है, राइट एंगल पूरा गिवन लिखा है, कंस्ट्रक्ट करके पाइथागोरस थ्योरम लगा के वही वैल्यू निकाली है। यहाँ पे क्या करा था बस मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक इक्वेशन बनाया, जिसमें मेरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके वो जो क्वाड्रेटिक पावर वाला जो मेरे पास वेरिएबल था वो क्या हो गया बेटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो एक लीनियर इक्वेशन आई जिससे मेरी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई बेटा पी आर की कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। फिर मैंने सारी वैल्यूज को पुट करके मेरा क्या हो गया बेटा आंसर
आ गया। ये आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इनका आंसर नहीं लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ कि वो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों मैं आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ कि आपका आज के उसके लिए होमवर्क क्या है। अगले वीडियोस में बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे ताकि हमारी 2 से 3 वीडियो में इतने क्वेश्चन हो जाए। आपके स्कूल में या आप भी कुछ बुक लगाते होंगे तो आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगते होंगे जो आपसे डिफिकल्ट लगते होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, उस क्वेश्चन को उस जो अपना गूगल फॉर्म है उसमें जाके बस लिख देना है। ठीक है, उसके ऊपर से हम जो चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके ऊपर से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे जो हमारे मतलब जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपके कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी जिसमें हम सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी नहीं बनते तो आप उस वीडियो में लिंक में जाके लिख सकते हैं वो क्वेश्चन को, हम आपको उसको बिल्कुल 100% सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसी के लिए बच्चों एक लाइक करते जाना और शेयर करते जाना। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के होमवर्क की। ठीक है, टुडेज होमवर्क क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से दिए हैं मैंने, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या हैं, होमवर्क है। ठीक है, अब मैं मेरी कॉपी उठा लेता हूँ जिसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे थे 11 क्वेश्चन। ठीक है, जय श्री महाकाल। क्या है बच्चों, क्या बोल रहा है हमसे, ट्रू फॉल्स, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। देखो क्योंकि क्या बोला गया है मुझे, 10a की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमेशा लेस देन 1 होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप एक राइट ट्रायंगल देखो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मेरा बेस है, क्या है मेरा परपेंडिकुलर है, क्या है बच्चों मेरा हाइपोटेनियस है। अगर 10 की बात करूं तो मैं इन दोनों का रेशियो निकल रहा है। अब इन दोनों में से कुछ भी बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बेस से बड़ा सकता है और बेस क्या हो सकता है बेटा, परपेंडिकुलर से बड़ा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा मेरा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 से छोटी है। हाँ, अगर साइन या कॉस की बात होती तो हम फिर भी देख सकते हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है बच्चों, मेरी हाइपोटेनियस होती है। इसका पहला वाला क्या हो जाएगा बेटा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला क्या बोल रहा है बच्चों, द sec 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। sec a इज इक्वल टू क्या बोला बच्चों मुझे, sec a इज इक्वल टू क्या बोला है 12/5 कोई भी एंगल। हाँ ट्रू हो जाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। sec मतलब क्या होता है, sec मतलब क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 12 और 5, मतलब मेरा हाइपोटेनियस ऑलरेडी बड़ा है तो ट्रू हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या दिया यहाँ पे, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया है, कॉस इज अ एब्रिविएशन ऑफ कोसेंट। नहीं बच्चों देखो, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, बेटा कॉस क्या होता है मेरा, कोसाइन का होता है। ठीक है, और जो कोसेकेंट का होता है वो मेरा क्या होता है, कोसेक होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। चौथा वाला देखो, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नहीं बेटा वो रेशियो होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्या है कॉट ए, तो कॉट ए क्या होगा बच्चों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉट ए, कॉट ए इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट बोला है, तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन भी बड़ा शानदार शानदार। फिर मुझसे क्या बोला बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, वही भी फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्यों होगा मैं बताता हूँ, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोला है बच्चों मुझसे, 4/3 बोला है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया साइन थीटा यानी क्या होता है बेटा, मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। और हाइपोटेनियस क्या होती है बेटा, मेरा लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो कोई भी रेशियो जो होगा मेरा हाइपोटेनियस क्या होगा बेटा, कोई भी रेशियो कंपेयर करूंगा तो हमेशा मेरी हाइपोटेनियस की वैल्यू एज कम्पेयर टू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे मेरा रेशियो में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी है, एज कम्पेयर टू हाइपोटेनियस क्या दी हुई है, बड़ी दी, इसका ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो मेरे इसके आंसर क्या हो जाएंगे, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इसको शेयर करना, लाइक करना और हमारे इंस्टाग्राम को ही फॉलो करना। और इसी के साथ शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री